आज हम देखेंगे लाइट सेक्शन। जो मोबाइल में हमारा जो लाइट स्क्रीन में शो होती है उसका मुकम्मल सेक्शन जो है वो हम देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है, आईसी कैसे काम करता है, एनोड और कैथोड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक हमारा आईसी है। सिक्स लेग आईसी। ठीक है, आईसी पे हमारा एक डॉट होता है छोटा सा, जो हमें बताता है कि इस पिन का क्या नंबर है, कौन सी पिन का कौन सा नंबर है। जैसे कि अगर इधर वो एक डॉट है आपका, तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज शो होगा, मतलब कि इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से अगर इधर डॉट होता तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे आना था। ठीक है, इसमें एक हमारी कॉइल होती है, बूस्ट कॉइल इंडक्टर। ठीक है, ग्रे कलर की होती है ये। ठीक है, जैसे कि एक रजिस्टर लगा लें या कैपेसिटर लगा लें बड़ा, उस तरह से ये होती है। और वैसे भी ये ग्रे कलर की सिंपल भी हो सकती है कॉइल। ठीक है, इसका जो साइन होता है ना कॉइल का, वो आपको पता है इस तरह से होता है। ठीक है, वैसे एल सिंबल बना होता है। अच्छा, इस पे जो है ना एक हमारा जो होता है 3.7 वोल्ट, मतलब कि वी बैट की सप्लाई आती है इसमें। ठीक है, वो सप्लाई जो है हमारी ये देखिए 3.7 से लेके 4.2 तक होती है, जिसको हम वी बैट बोलते हैं, वी बैट। ठीक है, या वीपीएच भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये समझ लें कि एक रजिस्टर में जाती है, जो कि कोर रजिस्टर होती है ज़्यादातर, जो होती है 0 ओम की। उस पर 0 लिखा भी होता है। ठीक है, इस तरह से होती है ये हमारी वीपीएच की लाइन, वी बैट की, या मतलब कि 3.7 या 4.2 तक जो वोल्ट होते हैं ये इसमें शो होते हैं। ये सीधा जाता है हमारा 6 नंबर पिन के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह एक लाइन जो इसकी कॉइल के अंदर चली जाती है। ठीक है, ये हमारी वी बैट की लाइन जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ख़त्म नहीं खैर होती, अभी कॉइल के अंदर से भी आती है वापस आईसी के अंदर, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब ये देखें हमारी एक 6 नंबर पिन और 1 नंबर पिन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हम इसको देखेंगे, और सबसे पहले चेक भी इसे ही करेंगे। जिस तरह से मैं ये आपको बना के दिखा रहा हूँ डायग्राम, इस तरह से हम चेक करेंगे। सबसे पहले जब हम मोबाइल को चेक करेंगे तो यही देखेंगे कि कॉइल के ऊपर हमारे 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्ट आ रहे हैं हॉट टेस्टिंग में। ठीक है, तो इधर भी आ रहे हैं। ये जहाँ जहाँ ये लाइन हमारी जाएगी वहाँ सारी जगह पे आपने चेक करना है, आपको 3.7 आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक हमारा डायोड लगा होता है। ठीक है, ये डायोड होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट होता है, एक ये डायोड जो होता है हमारा, ये एनोड होता है और ये कैथोड। आपको पता है ना इसका एनोड और कैथोड का। इसका एक सिरा जो वी बैट का हमारी सप्लाई का ना, वो हमारा इधर एनोड पे लगता है जाके।
ठीक है, इस तरह से। और इस पे एक कैपेसिटर लगा होता है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, कैपेसिटर का हमारा साइन जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, और डायोड का साइन हमारा इस तरह से होता है। अब इसमें हमने ये देखना है कि फेस की लाइन जो वी बैड की लाइन है वो हमारे आईसी को मिल गई है। ठीक है, हम सबसे पहले आईसी को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका क्या काम है। इसमें फेस की लाइन मिल गई है उसको 6 नंबर और 1 नंबर पिन के ऊपर। अब देखेंगे 4 पॉइंट हमारे जो है वो बाकी हैं। अब इसमें जो हमारा ये 2 नंबर पिन है ना, ये वाली, ये ग्राउंड होगी। ठीक, 2 नंबर पिन। अब ये देखें, इसको फेस मतलब कि वी बैड की सप्लाई और ग्राउंड मिल गया। इसको एक और सप्लाई आएगी। ठीक है, वो सप्लाई जो है हमारी 4 नंबर पिन पे आएगी, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल, EN सिग्नल। ठीक है, अननेबल सिग्नल, PWM भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लाइन का नाम है। ये हमारा आता है CPU के अंदर से। ये हमारी लाइन निकलेगी CPU से और एक 0 ओम की रजिस्टर से अटैच हो जाएगी। रजिस्टर का साइन आपको पता है कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, वैसे R होता है। देखिए, अब ये वाली जो सप्लाई है ना हमारी, ये वो वाली सप्लाई है जैसे कि हम एक मोबाइल को ऑन करते हैं। मोबाइल, ये देखें, हम मोबाइल को ऑन करते हैं इस तरह से पावर को। ठीक है, तो वो लाइट ऑन हो जाती है, डिस्प्ले आ जाता है। ये वो वाला सिग्नल हमारा होता है, EN सिग्नल। ठीक है, इसमें हमारे जो वोल्ट होते हैं वो होते हैं 1.8 तक। ठीक है, 1.7 भी हो सकते हैं, 1.9 भी हो सकते हैं, लेकिन 1.8 ही हम इसको देखेंगे। ये हमारा 4 नंबर पिन के ऊपर चले जाती है, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब पीछे देखें, ये हमारा आईसी जो है ना, ये एक्टिवेट हो गया है। अगर इसमें से ग्राउंड मिस हो जाता है, हमारा आईसी एक्टिवेट नहीं होगा। हमारी वी बैड की सप्लाई या ये रजिस्टर ख़राब हो जाती है तो फिर भी हमारा आईसी एक्टिवेट नहीं होगा। अगर हमारे ये 1.8 की लाइन जो EN सिग्नल है, PWM, ठीक है, ये नहीं मिलेगा तो फिर भी हमारा जो आईसी एक्टिवेट नहीं होगा। अब जब ये चीज़ें सारी हो गई क्लियर, तो सिर्फ 2 पॉइंट इसके जो है ना बाकी रह गए। एक इसमें होगा कैथोड और एक होगा एनोड। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा है कैथोड। ये हमारा कैथोड के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, मतलब कि K1 भी लिखा होता है और K2 भी लिखा होता है। 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये कुछ इस तरह से हमारा जो पॉइंट है ना, ये कवर कर देगा इसको। ठीक है, मतलब कि K1 और K2 को कवर कर देगा। ये वाला कौन से पॉइंट होते हैं? जो LCD के पीछे लाइट वाले ऑप्शन पे मतलब कि लिखा होता है K और A। ठीक है, ये होता है हमारा कैथोड और A जो होता है वो एनोड होता है। ठीक है, अब पीछे रह गया हमारा A वाली लाइन जो मतलब कि एनोड है। ठीक है, इसका एक पॉइंट होगा। अब ये देखिए, पीछे सिर्फ एक पॉइंट ही हमारा बचा है। ठीक है, बाकी सारे कवर हो गए। देखिए, आईसी को एक्टिवेट कर दिया। जब आईसी एक्टिवेट हो गया तो उसका अपना एक काम है। काम क्या है कि ये वाले हमारे जो 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्ट है ना, इसको ज़्यादा करना, क्योंकि जो हमारी एलसीडी की लाइट है ना, वो 20 वोल्ट के ऊपर चलती है, या 20 प्लस, 20 से ज़्यादा हो गए पॉइंट वोल्ट, तो फिर हमारे जो ना लाइट चलेगी। अब 3.7 पे तो हम चला नहीं सकते लाइट को, इसलिए ये टोटल सेक्शन एक बना होता है लाइट को ज़्यादा मतलब कि वोल्ट को ज़्यादा करने के लिए, लाइट चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एक पॉइंट वो क्लियर हो गया।
अब ये देखिए जो ए और के इसके ऊपर लिखा होता है ना एलसीडी के ऊपर, वो इसकी वजह से नहीं लिखा होता कि ये एक डायोड बना है तो इसकी वजह से। ये जो हमारी लाइट होती है ना ये भी एक डायोड होती है, ठीक है, डायोड। अब जो लाइट है वो डायोड है अगर, तो उसका मतलब है कि ये एक के होगा उसमें और एक ए होगा, मतलब कि वो लाइट में से हमें 2 पॉइंट निकलेंगे। जो लाइट में से 2 पॉइंट निकलेंगे ना वो हमें बोलेंगे कि ये ए है ये के है, मतलब कि ये एनोड है और ये कैथोड है। इसके नाम पे हम ये नाम नहीं रखेंगे, इसके नाम पे रखेंगे, ठीक है। अब ये देखें इसमें हमारे जो मेन लाइन एनोड की है ना वो ये वाली है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल, लेकिन इसके रास्ते में जो होगा वो एक डायोड और एक कैपेसिटर होगा, जैसे कि ये वाले 2 पॉइंट आपस में अटैच होंगे इस तरह से, ठीक है। मतलब कि ये फीडबैक सिग्नल भी बनेगा, ये लाइन फीडबैक सिग्नल भी बनेगी और ये वोल्ट देगी भी, मतलब कि कितने वोल्ट, अगर मोबाइल ऑन है तो 20 वोल्ट निकलेंगे 5 नंबर पिन से, अगर नहीं तो ये आपके 3.7 मतलब कि हाँ 3.7 से लेके 4.2 तक ये इतने वोल्ट होंगे, मतलब कि जो भी वी बैड की आपकी सप्लाई होगी अगर मोबाइल ऑफ होगा तो इधर इतने वोल्ट आएंगे, मतलब कि 3.7 से लेके 4.2 तक। अगर मोबाइल ऑन होगा तो ये 20 वोल्ट तक आएंगे, 20 से ज़्यादा भी होगा नहीं। इसलिए तो मैंने बोला है कि ये वाला जो हमारा ए है ना ये इसके नाम पे हमने रखा है, इसके नाम पे नहीं रखा। ये डायोड अलग चीज़ है, ये डायोड इसमें ज़्यादा डायोड लगे हैं, ज़्यादा लाइटें लगी, और वैसे भी ये इधर जाके एंड वाला पॉइंट जो इसका है ये वाला है, इसलिए इसके नाम पे नाम रखा जाएगा, इसके नहीं, ठीक है। ये एंड वाला पॉइंट नहीं है। अगर देखें अगर इसका नाम ही हम इधर के रख लेते हैं तो एलसीडी का भी के, वो तो इधर से नहीं आ रहा ना, वो तो इधर से फिर आना चाहिए ना ए वाला, लेकिन नहीं आ रहा, ये तो आईसी से हमारा के आ रहा है कैथोड जो है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम नाम इसका रखेंगे तो फिर तो ये ए इधर से आएगा ना, इधर से तो नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये इस तरह से नाम नहीं हम रख सकते, हमने लास्ट वाला पॉइंट देखना है, उसका नाम फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन सी लाइन है, ठीक है। अब ये देखें इसमें जो है ये वाला पॉइंट है इसका एक ग्राउंड होता है, ये वाला, ठीक है। GND ग्राउंड, ठीक है। अब देखें इसमें हमारी सारी लाइनें कवर हो गई हैं टोटल, और आपको समझ भी आ गई है कि कैसे ये काम करते हैं। इसमें एक और सेक्शन होता है हमारा, वो आईसी में चेंज हो सकता है सिर्फ, ठीक है। एक ये अब हमारा जो है मुकम्मल एरिया, मतलब मुकम्मल हमारी लाइनें क्लियर हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है अब, और इसको हम चेक कैसे करेंगे। अगर मोबाइल में कोई इशू आ जाता है लाइट का तो हम कैसे इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आपने लाइट एरिया देखना है, लाइट एरिया कौन सा है, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि एक आईसी लगा होगा, एक कॉइल लगी होगी और एक उसके करीब ही डायोड और कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो है ना ये लगी होंगी, ठीक है। ये उसका एरिया की पहचान है, एक कैपेसिटर और डायोड और एक आईसी और एक कॉइल, ठीक है। ये इसकी पहचान है लाइट एरिया की। अब सबसे पहले आपने जब देखना है ना, इसको चेक करना है, तो आपने इसको बैटरी लगानी है और चले जाना है हॉट टेस्टिंग पे। देखिए जब बैटरी लगाएंगे वोल्ट मिलेंगे तो फिर हमारा जो है हॉट टेस्टिंग होगा, ठीक है। जैसे कि हॉट टेस्टिंग क्या होती है, 20 वोल्ट 20 डीसी वोल्ट, ठीक है। डीसी वोल्ट का साइन ये होता है, और 200 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से ये होगा, और ये दोनों होंगे हमारे हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग, ठीक है। तो इस पे हम रखेंगे हॉट टेस्टिंग पे, और रेड और ब्लैक प्रोप होगी हमारी मल्टीमीटर की। तो ये हम रखेंगे ग्राउंड पे, कहीं भी ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड आपके मोबाइल में पता है आपको कहाँ कहाँ होता है, आप कहीं भी ग्राउंड पे रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके साथ चेक करेंगे क्या आपको ए वाली लाइन के ऊपर
चाहे वो उसका कनेक्टेड है उस पर चेक कर लें, या एलसीडी आपकी ओपन है तो एलसीडी के ऊपर भी कैथोड और एनोड लिखा होता है, उधर चेक कर लें। अगर आपको यहाँ ए वाली लाइन पे 3.7 मतलब कि सिर्फ आपने सिंपल एक बैटरी लगाई, ऑन नहीं किया मोबाइल को, तो आपने डायरेक्ट इसको चेक किया ए पे एनोड पे, इधर आपको 3.7 आने चाहिए। अगर आपके 3.7 यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये टोटल लाइन आपकी ओके है, ठीक है। बैटरी से लेके यहाँ तक लाइन आपकी बिल्कुल ओके है, वी बैट की लाइन भी ओके होगी टोटल, ठीक है। और आगे 5 वोल्ट वाले जो है हमारी 5 नंबर पिन है, ये भी हमारी लाइन बिल्कुल ओके होगी एनोड वाली। इस पर आपके 1 2 3 पॉइंट क्लियर हो गए और एक लाइन जो हमारी एनोड की वो भी क्लियर होगी। आपको पता चल गया कि हमारी ये लाइनें सारी ओके हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ नहीं आते, यहाँ लाइन आती है या यहाँ आती है तो यहाँ तक नहीं आ रही, तो फिर आपके इस एरिया में प्रॉब्लम है, मतलब कि यहाँ से लेके एलसीडी के एनोड के ऊपर वो लाइन जो आपकी कट गई है, मिस हो गई है या जल गई हुई है, क्योंकि ये 20 वोल्ट होते हैं। पानी अगर मोबाइल पानी में गिर जाए ना तो ये जल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए जब यहाँ आ गई हमारे 3.7 वोल्ट आ गए तो इसका मतलब ये हमारी लाइन बिल्कुल ओके है 5 नंबर पिन से जो निकल रही है। उसके बाद आप चेक करेंगे क्या हमारे जो है EN सिग्नल बन रहे हैं आईसी में, ठीक है। EN सिग्नल कैसे चेक करेंगे, हम फ़ौरन मोबाइल को ऑन करेंगे। देखिए मोबाइल बंद तो नहीं होगा ना, लाइट का ये मसला है तो मोबाइल तो ऑन ही होगा। आप मोबाइल को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन होने में तकरीबन वो 30-40 सेकंड ले लेता है मोबाइल। आपने 30-40 सेकंड के अंदर अंदर ये वाली पिन के ऊपर आके ना वोल्ट चेक करने हैं, जैसे भी, ठीक है। आपने फ़ौरन वोल्ट चेक करने हैं, आपको 1.8 वोल्ट आने चाहिए, एक आधे पॉइंट का मसला नहीं है। 1.7 हो जाए, 1.9 हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। अगर वो आपको नहीं आते तो आपका प्रॉब्लम ये है कि ये वाली रजिस्टर जो है ना ये ख़राब हो गई है, या CPU जो है ना EN सिग्नल नहीं बना रहा, मतलब कि 1.8 वोल्ट वो नहीं बना रहा, तो आप फिर उस पर काम करेंगे। अगर आपके 1.8 वोल्ट आ गए हैं तो फिर आप ग्राउंड चेक करेंगे। ग्राउंड भी IC का आता होगा क्योंकि ग्राउंड तो मिस होता नहीं है, ठीक है। अब आपके देखें कैथोड वाली लाइन बाकी जो रह गई है, अब इसको कैसे हम चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आगे पहले हमने रखा था ग्राउंड के ऊपर और रेड वाली रखी थी एनोड के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, एक कैथोड के ऊपर रखेंगे, मतलब कि दोनों में किसी के ऊपर भी, ठीक है, और एक एनोड के ऊपर रखेंगे। अगर फिर भी हमें 3.7 वोल्ट आते हैं, इधर रखे भी, मतलब कि इधर रखे तो आएंगे, एक ग्राउंड पे हमने रख दिया, एक इधर रख दिया, ठीक है। अगर इधर रख के भी आते हैं तो आपकी कैथोड की लाइन भी क्लियर है, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं आते, ये देखिए ऐसे आ रहे हैं, ग्राउंड पे आप रखेंगे एक और एक पॉजिटिव पॉइंट पे एनोड के ऊपर रखेंगे, तो अगर आपको वोल्ट आ रहे हैं और ऐसे नहीं आ रहे तो फिर आपका कैथोड जो है पॉइंट वो मिस है। आसान तरीका है, ठीक, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, क्योंकि हमने हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, बैटरी लगी हुई है, बैटरी जब लगेगी तो हम हॉट टेस्टिंग करेंगे, कूल टेस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आपको ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैथोड वाली लाइन ओके है कि नहीं। अब देखिए जब सारा कुछ ओके हो गया, यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, फिर भी बूस्ट वोल्ट नहीं बन रहे, मतलब कि 3.7 ही बन रहे हैं। ऑन मोबाइल आपने किया तो आपके 3.7 ही बन रहे हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपकी कॉइल ख़राब हो सकती है, ये आपका IC ख़राब हो सकता है, ये आपका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, या ये डायोड ख़राब हो सकता है। ये 4 चीज़ें बाकी रह जाती हैं पीछे। और इसमें लाइट एरिया में कैपेसिटर जो होता है ना वो लाजमी होता है, आपने वो लगाना है, क्योंकि यहाँ 20 वोल्ट होते हैं, और जब 20 वोल्ट आते हैं ना IC जब बनाता है तो इसमें AC और DC मिक्स हो जाते हैं वोल्ट, और उसको मिक्स जब होंगे तो फिर वो आपकी लाइट नहीं चलेगी। अगर वो फिल्टर हो के आपके पास करंट आएगा तो फिर चलेगी, क्योंकि ये जो कैपेसिटर होता है हमारा ये फ़िल्टर करता है करंट को। कैसे फ़िल्टर करता है, AC और DC को अलग-अलग करता है, ठीक है। AC वोल्ट देखें अब 5 वोल्ट होंगे ना AC, जैसे कि ये 220 वोल्ट होते हैं हमारे यहाँ, ये करंट बोर्ड में होते हैं, या मतलब कि जैसे भी पंखा चलता है, कोई भी चीज़ चलती तो 220 पे चलता है। अगर अकेले 5 वोल्ट उसमें AC भी होंगे ना तो हमें कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। 20 वोल्ट भी होंगे तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन
वो जो लाइट हमारी है वो चलती डीसी पे है, वो एसी पे चलेगी नहीं। जब एसी के लिए वो बनी नहीं है तो इस पर एसी वोल्ट आप देंगे तो नहीं चलेगा, इस पर डीसी वोल्ट देंगे तो फिर ही चलेगा। डीसी वोल्ट कौन से होते हैं? जो बैटरी के वोल्ट होते हैं। अब देखें, बैटरी के वोल्ट के अंदर अगर आपने चार्जिंग मोबाइल लगाया है तो उसमें अगर वो मिक्स हो जाते हैं वोल्ट, 220 हो जाते हैं, और 220 में जो एसी वोल्ट हमारे वो आपके 5 वोल्ट ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें आपकी ये लाइट नहीं चलेगी अगर कैपेसिटर ना लगाओ। अगर कैपेसिटर लगा होगा तो ये फ़िल्टर कर देगा, ठीक है, ये फ़िल्टर करेगा। फ़िल्टर करने के साथ ये ग्राउंड हो जाएगा। ये कैपेसिटर जो होता है, ये एक और बात आपकी क्लियर कर दूं, ये कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। मतलब कि पहले ये चार्ज करता है अपने आप को, किसको कैसे चार्ज करता है कि अपने अंदर एसी वोल्ट को चार्ज कर लेता है और उसके बाद ये ग्राउंड करके डिस्चार्ज कर देता है। इस तरह से ये फिल्ट्रेशन का काम इसका होता है। करंट यहाँ से आता है, 20 वोल्ट आए, 20 वोल्ट चलेंगे, लेकिन इसके अंदर अगर एसी वोल्ट आपके मिक्स हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो इसके साथ ये क्लियर हो जाएंगे, ये डिस्चार्ज कर देगा। पहले चार्ज करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो कैपेसिटर काम करता है और इस तरह से हमारी लाइट चलती है। और कैपेसिटर लाजमी लगाएं। आप ये ना करें कि जैसे दूसरे एरिया में हम कैपेसिटर उतार देते हैं तो मोबाइल फिर भी हमारा चलता है, तो इसमें ये होगा कि आपकी लाइट जो है वो मसला करेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कैपेसिटर काम करता है, इस तरह से हमारा लाइट एरिया काम करता है। इस तरह से हम जो लाइन ट्रेस करते हैं जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है। बस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें।